दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे मोदी जी के बाहर जाने के लिए। आपको पता है मोदी जी बाहर गए हुए हैं और बाहर जाने के साथ साथ अब लोग कह रहे हैं कुछ मोदी जी घूमने गए हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि मोदी जी जब वहाँ से आएंगे तो देश के लिए क्या क्या सौगात लेकर आएंगे, कितनी कितनी सौगात लेकर आएंगे, ये लोगों को नहीं पता है। हमें मालूम है कि मोदी जी हमेशा जब भी बाहर गए हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो जितनी बार गए हों, बाहर जाने के बाद वो हमेशा हिंदुस्तान की जनता के लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आए हैं और अब की बार भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। दोस्तों, बाहर की रिपोर्ट में तो एक ही रिपोर्ट है काम की। वहाँ पर कोई किसी मुल्क की एक पत्रकार मिली उनसे और उस पत्रकार ने एक सवाल पूछने की कोशिश की जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझा। दोस्तों, हर पत्रकार को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उसको जवाब देना सही नहीं समझा और उसको जवाब नहीं दिया। अब हमारे मुल्क के जो पत्रकार हैं उन लोगों को ये मुद्दा मिल गया कि भैया सवाल पूछा था पत्रकार ने और मोदी जी भाग खड़े हुए। यार, मोदी जी ने कर्जा देना उसका, मोदी जी क्यों जवाब देंगे? भाई, उनके लेवल का नहीं था सवाल, उन्होंने नहीं जवाब दिया, बात खत्म हो गई। फिर भी वाह मोदी जी वाह, अच्छा किया जवाब नहीं दिया। जवाब देना भी नहीं चाहिए यार, हमारे देश में बहुत पत्रकार हैं जिनको मोदी जी जवाब देते हैं। आप पूछ लो उनसे जाकर, हर एक को जवाब देने की क्या जरूरत है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ देश के कुछ अपना मुख्यमंत्री जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी। जैसे कि आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, बकरीद आने वाली है और बकरीद के सिलसिले में योगी जी ने एक बहुत बेहतरीन बयान दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ बातें बीच में ऐसी कह दी जिनका मैं आपसे खुलासा करना चाहूँगा, और सॉरी के साथ और माफ़ी के साथ में भी, भाई किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो आप पहले, अब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। दोस्तों, जैसे आपने अब ये वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद में ये पता लगा है कि योगी जी जो बोल रहे हैं कि उनके पास किसी का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ अब कोई सड़क के ऊपर नमाज तो नहीं पढ़ता है। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। दोस्तों, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नमाज के जितने भी अहकाम हैं और नमाज पढ़ने के लिए जब इंसान खड़ा होता है और तैयार होता है नमाज पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे पहला हुक्म यही है कि जगह का पाक होना। अगर जगह ही नापाक है तो नमाज कैसे हो जाएगी? तो ये तो सरकार की एक अच्छी बात है, आप अपना बंदोबस्त कीजिए नमाज पढ़ने का। सड़कों पर, नालियों पर, इधर उधर नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पहली बात, इसमें मोदी जी का, योगी जी का और पूरी बीजेपी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तरीक़े से लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की और आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और इसको समझा भी रहे हैं और लोगों की समझ में भी आ रही है बात अब। और नहीं तो हमने तो अब ये देखा है कि लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, नाली के किनारे पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, चप्पल कहीं है, बारिश हो गई नहीं हुई, सड़क गीली है, गंदी है, सूखी है, क्या नहीं है, कुछ नहीं देखते थे लोग। जहाँ जगह मिली चद्दर बिठाई और नमाज़ पढ़ ली।
अब कम से कम आपकी वजह से, योगी जी और मोदी जी की पार्टी की वजह से ये तो हो गया ना कि इनको अपने धर्म की सही बात सीखने को मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है भाई, और इसको मानो। और तुम्हारे पास मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है भाई। जब तुम्हारे धर्म में लिखा हुआ है जगह का पाक होना, तो ये तो माननी पड़ेगी बात। दूसरी बात योगी जी ने ये कही है कि जो लोग, मजाक थोड़ा ही है यार, नमाज पढ़ने आते हो आप, तमाशा थोड़ा ही करने आते हो। जो लोग तमाशा करने आते हैं वो लोग सड़क पे आते हैं। आपने नमाज पढ़नी है, और नमाज का एक एहतराम होता है जिसको योगी जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने आपको हुक्म दिया है कि नमाज मस्जिद में पढ़ो, ना कि इधर उधर सड़कों पर, गलियों में। ये कहाँ का तरीका है? सड़क पे जो लोग आते हैं, जैसा योगी जी ने कहा है कि कोई तमाशा थोड़ा ही है। अब जो तमाशा करते हैं वो लोग सड़क पर आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, सड़क तो है ही ना इस बातों के लिए, लेकिन नमाज सड़क के लिए नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने हर बंदे को यह बात कही है कि अगर आपके धर्म में आपकी जगह कम पड़ रही है तो अपनी जनसंख्या कंट्रोल करो। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह कम पड़ रही है, आपके घरों में जगह कम हो रही है, तो जिनकी जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है वो लोग ध्यान रखें इस बात का कि अपनी अपनी जनसंख्या को कम करें, तो कल को परेशानी नहीं होगी, छोटी जगह में आप एडजस्ट हो जाएंगे। कौन कहता है बीजेपी काम नहीं कर रही है? कौन कहता है योगी जी काम नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों को अपने ईमान के लिए बहुत सारी बातें बीजेपी पार्टी बता रही है, तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए योगी जी का कि योगी जी ने जो नमाज के अहकामों में सबसे पहले अहकाम है कि जगह का पाक होना, नोट है साफ। साफ से मुराद नहीं है पाक होना। अगर पाक नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी भाई। और देखो क्या बात है, योगी जी ने कहाँ से किस तरह रास्ता निकाला है बात करने का। और इंशाल्लाह जिन लोगों की समझ में नहीं आई है उनकी समझ में भी आ जाएगी।